हाउ द न्यूज, एक बार सभी कमेंट कर देंगे, क्या सभी तैयार हैं? जितने भी कहते हैं ना कि राह के कांटों को पार करना है, मुश्किलें जितनी भी आए सबको पार करना है मेरे भाई। आज की मुश्किल ये है कि सर हमारे एग्जाम में जब टॉपिक आता है सर हम उसको कवर ही नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं होता सर पैटर्न क्या चल रहा है, चीजें क्या चल रही है। तो हमें डायरेक्शन को बिल्कुल बेसिक से समझना पड़ेगा, चीजें क्या है क्या नहीं, वो एक एक बातों पर हमें ध्यान भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करते ही हम एक एक बातों को, एक एक फैक्ट को आपके सामने रखेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत आती है दिशाओं के बीच में, है ना। दिशाओं में सर ये दिक्कत आ रही है, कभी सर कहता है कि इधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, उत्तर पूर्व जा रहा है, दक्षिण पूर्व जा रहा है, कि इधर लाइब्रेरी है, इधर स्कूल है, इधर फार्म हाउस है, ऐसे मतलब इधर उधर घुमाता रहता है। तो हम आपको शॉर्टकट के साथ लेकर चलेंगे, चीजों को एक एक करके समझेंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं आने देंगे दोस्त। अब दिशाओं की बात करें तो दिशाएं वैसे तो आपने सुनी होगी कि 4 दिशाएं होती है, बट मैं अगर एक्चुअल में बात करूँ तो टोटल कितनी दिशाएं होती है पहले आप सब कमेंट करें। और साथ ही इतना जरूर याद रखें, जितने भी दोस्त हमारे भाई बंधु बैठे हैं एक बार कमेंट करेंगे क्या लाइव चल रहा है। सभी एक बार कमेंट कर देंगे लाइव शो हो रहा है जी। एक बार सभी कमेंट कर दें, क्योंकि एक बार कमेंट आ जाए तो फिर हम आगे बढ़े, है ना। एक बार सभी साथी कमेंट कर देंगे कि सर हाँ लाइव शो हो रहा है। सभी को राधे 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 राधे, नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथी एक बार कमेंट कर देंगे जी। तो करते हैं शुरुआत फटाफट से सेशन की। तो हम सबसे पहले दिशाओं के बारे में जान लेते हैं। दिशाएं देखिए, सबसे पहले अगर मैं दिशा की बात करें तो मैंने आपको बताया कि टोटल जो दिशाएं हैं हमारी वो टोटल 10 कितनी है, टोटल हमारी दिशाएं तो 10। आप मजाक कर रहे हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं भाई, आ जाओ। अब आवाज क्लियर है? अब आवाज क्लियर है जी। हाँ प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट कि हाँ सर आवाज क्लियर है, प्लीज एक बार। वॉइस का थोड़ा दिक्कत था, माइक नीचे था। अब बताएंगे प्लीज जल्दी से फटाफट। आवाज क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर है? चलिए, जय हिंद भैया, जय हिंद, नमस्कार नमस्कार, वंदे मातरम। करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल एक एक चीज जानेंगे, बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, चीजों को समझेंगे। सबसे पहले दिशाओं की बात करें तो टोटल जो दिशाएं होती है हमारी कितनी होती है, टोटल हमारी 10 दिशाएं होती हैं। अब इन 10 में से आपने टोटल जो देखी होंगी वो 4 आपने पढ़ी हैं, ठीक है, और 4 और आपको 8 दिशाओं के बारे में पता है, पर एक्चुअल में तो 10 होती है, ठीक है। जिसमें डायरेक्शंस की बात करें जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, एग्जाम में वो 8 ही काम आती है, जिसमें मुख्य दिशाएं होती है 4 और 4 उप दिशाएं होती है, ठीक है जी सर। इनके बारे में हम लोग को पता है। अब आपने जैसे सुना होगा कि रावण जो था 10 दिशाओं का ज्ञाता था, है ना, 10 दिशाओं का। तो ये बात कहाँ से आई, जैसे कि भाई हिंदू धर्म के अनुसार भी अगर आप देखें, वैसे तो आपने सुना होगा दिशाएं क्या होती है, 4 होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। 4 अगर मेन डायरेक्शन की बात करें तो 4 मेन डायरेक्शन में अगर आपको दिखाऊं तो क्या होती है, 4 मेन डायरेक्शन कौन सी होती है, 4 इसमें जो आपकी 4 मुख्य दिशाएं होती है, इसमें 4 मुख्य दिशाएं कौन सी है, कमेंट करना क्योंकि याद होनी चाहिए। 4 मुख्य दिशाएं कौन सी होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और 4 उप दिशाएं कौन सी होती हैं, आपका उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो ये हमारी उप दिशाएं होती है। अब बहुत सारे साथियों को पता होना चाहिए कि 10 दिशाओं की बात चर्चा कहाँ से आई, कैसे हुआ। देखो आपको तो 8 से मतलब है, बट आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी बेस को नहीं जानेंगे, चीजों को नहीं समझेंगे तो आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है ना। आपको पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म के अनुसार हर दिशा का एक देवता होता था, है ना, जिसे हम दिग्पाल कहते हैं। हर दिशा का एक दिग्पाल, ठीक है, दिग्पाल का अर्थ मतलब पालनहार, यानी जिसको कहते हैं पालनहार देवता होता था, ठीक है भैया। तो ऐसा होता था कि हर दिशा का, जैसे आपने सुना होगा घर में कहते हैं कि जो पूजा पूजा का जो पूजा ग्रह होता है जहां पर पूजा करते हैं आरती वगैरह, वो ईशान कोण में होना चाहिए, है ना, ईशान कोण में बाथरूम नहीं होना चाहिए, भगवान का घर है ना। तो ईशान कोण किस दिशा में होता है, ईशान कोण को उत्तर दिशा, जो उत्तर पूर्व होता है वो दिशा में होता है। ऐसे वायव्य जो कोण होता है वो वायव्य कौन सा होता है, उत्तर पश्चिम में होता है। जो आपका दक्षिण पूर्व कौन सा नाम है, दक्षिण पूर्व बताओ, दक्षिण पूर्वा जो थी कोण नाम है, वो दक्षिण पूर्व कोण कौन सा है, साउथ ईस्ट जो है, ठीक है भाई। ऐसी 4 मुख्य दिशाएं कौन कौन सी है, कमेंट करो। तो 4 मुख्य दिशाएं कौन सी है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और उप दिशाएं जो है वो क्या है,
क्या है उपदिशाएं? अगर मैं उपदिशाओं की बात करूं तो ये। अब बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि विकास भैया मुझे ये याद नहीं होते पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब बहुत सारे जो हमारे यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, बिहार के, वो कहते हैं सर हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ याद नहीं होते। भाई आज का टाइम ऐसे है कि आज तुम्हें ये हो कि तुम्हारी शादी हो, अब शादी के लड्डू तो भाई बटन नहीं है, तो शादी में क्या होता है भैया, तुमको भाई हम हनीमून पे लेके जा रहे हो तुम बाहर भाई साहब है। अब तुम हनीमून पे लेकर जा रहे हो बहू को है, और तुमको इंग्लिश की दिक्कत है। अब वो तुम किसी से पूछो कि वहां जाना है, वो कहेगा आप यहाँ से ठीक है नॉर्थ जाइए, ठीक है पहले की यहाँ सीधा नॉर्थ, उसके बाद राइट टर्न ले लीजिएगा, लेफ्ट टर्न ले लीजिएगा, ठीक है। तो वहां बच्चा वो सोच रहा है कि यार लेफ्ट मतलब बायां बोल रहा है, अच्छा राइट मतलब दायां बोल रहा है ना। तो भाई ये कोई बेसिक सा है, ठीक है। अब आप कहोगे सर मैं तो दिल्ली का हूँ, मुझे हिंदी नहीं आती है ना, मैं तो सर वहां का हूँ। तो भैया अगर ईस्ट को पूर्व नहीं बोल सकते हो, वेस्ट को पश्चिम नहीं बता सकते, नॉर्थ को उत्तर नहीं बोल सकते, साउथ को दक्षिण, तो फिर आगे क्या ही सीख पाओगे, है ना। आ जाओ तो फटाफट से, मतलब ये तो आपको होना चाहिए, ठीक है। ओके जी, ठीक है। तो अब इसी अकॉर्डिंग सारी चीजें हम कवर करेंगे, बिल्कुल बैक टू बैक, तो दिक्कत की बात तो नहीं होगी, हाँ सब कुछ चलेगा, ठीक है। एक एक चीज सब कुछ मेरे भाई, ठीक है। इसी प्रकार अब एक 2014 में एक एग्जाम हुआ था, ठीक है। 2014 के एक एग्जाम में ये पूछा गया था दोस्त कि नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट ही, यानी उत्तर पूर्व को नॉर्थ ईस्ट को, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट ही क्यों कहा जाता है, ठीक है। ईस्ट नॉर्थ यानी कि पूर्व उत्तर क्यों नहीं, पूर्व उत्तर क्यों नहीं, समझ रहे हो। जैसे आपने देखा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो यहाँ इसको नॉर्थ ईस्ट ही क्यों बोला जाता है, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोला जाता। तो आपको ये याद रखना है मेरे भाई कि हमारे दो ही मेन पोल होते हैं, दो ही हमारे मेन पोल होते हैं, ठीक है। दो ही हमारे मेन पोल होते हैं, पहला होता है नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल, ठीक है, और दूसरा होता है साउथ पोल, जैसे कहते हैं कि एक घर हो, ठीक है, चाहे आपका कोई किसी भी चीज को संभालने के लिए केंद्र होता है, ठीक है, एक पोल होता है। तो यहाँ पर दिशाओं को संभालने वाले जो दो पोल हैं वो कौन है, साउथ और नॉर्थ, ठीक है भैया, इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए आपको पता होना चाहिए सारी बातें, जैसे ये नॉर्थ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, तो नॉर्थ जिसको ईशान कोण बोलते हैं, ये नॉर्थ ये वेस्ट, तो इसको नॉर्थ वेस्ट जो वायव्य कोण होता है, ईस्ट और ये साउथ, तो ये हो गया साउथ ईस्ट यानी अग्नेय कोण जिसको बोलते हैं, पश्चिम यानी कि साउथ और वेस्ट, तो ये हो गया साउथ वेस्ट नेतृत्व कोण, ठीक है भैया। तो ये आपके एग्जाम में कहीं हो सकता है लिखा जाए, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए तीनों लैंग्वेज को यूज साथ में कर रहा हूँ जिससे कुछ चीजें सारी समझ में आ जाए, ठीक है भैया। ये स्ट्रक्चर सारा आपके पास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ में सब कुछ मिलेगा, ठीक है जी, ठीक है सर। अब क्या होता है हमारे एग्जाम में दिशा को लेकर बहुत बड़े सवाल आज भी उत्पन्न होते हैं मन में। देखिए जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूं, आप यहाँ पर खड़े हो, आप में से किसी भी बच्चे का नाम ले सकते हैं, जैसे प्रधान रावत, आयुष, ठीक है, मीनाक्षी, मैंने ले लिया ये आयुष भैया है, आयुष है। आयुष से कहा गया कि भाई तुम लेफ्ट चलो, तुम राइट चलो, पहले तुमने लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है। अब तुम कहा कि अब तुम राइट चलो, अब तुम कहोगे राइट ऊपर चलो या नीचे चलो, ठीक है। अब तुमसे राइट बोला, तुम ऊपर चल दिए, ठीक है। अब मैं कहूँ तुम यहाँ पर थे, ठीक है, तुम दक्षिण दिशा में हो, ठीक है। अब तुम राइट चले, तो तुम यहाँ क्यों चल रहे हो, तुम इधर क्यों नहीं चल रहे हो, जब राइट ऐसे चल दिए, ठीक है। अब राइट ऐसे क्यों, तो कहने का मतलब है हमारे माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं कि सर मैं कर भी सकता हूँ या नहीं। सर काउंटिंग फिगर की पीडीएफ डाल देना, हाँ बिल्कुल भाई डाल दूंगा, ए टू जेड सारी चीजें, ठीक है। तो हमारा ये कंसेप्ट कि हमें सर कब हमें कैसे घूमना है, कब कैसे घूमना है, ये सारी चीजें हमें कैसे क्लियर होगी एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना। उन सब चीजों को हम कैसे क्लियर करें, हम दिशाओं के बारे में कैसे जाने, दिशाओं के बारे में कैसे स्पष्टीकरण हो कि हमें ये करना है ये नहीं करना है, ठीक है भैया। ये बात समझ रहे हो मेरी, सब साथी बताना ये बात समझ पा रहे हो, यस या नो, समझना दोस्त, समझना। आ जाओ, अब क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए हमारी जो चार मेन डायरेक्शन होती है, ये क्या होती है, ये आपका होता है पूर्व दिशा, बिल्कुल हिंदी में अच्छे से लिख दूंगा पूर्व, ये होती है पश्चिम दिशा, ये होती है उत्तर दिशा, और ये होती है दक्षिण दिशा, ठीक है भैया। ये चार हमारी मुख्य दिशाएं होंगी, ठीक है भैया, ये चार हमारी मुख्य दिशाएं होगी। अब आप ध्यान से सुनना भाई, चार तो मेन डायरेक्शन होगी, पर चार आपकी सब डायरेक्शंस भी तो होती हैं, चार आपकी सब डायरेक्शंस भी तो होती है ना। इसको क्यों भूल रहे हो, ये इसको कौन याद करेगा, ये पूर्व, भाई ये क्या है उत्तर, ये पूर्व, तो ये क्या हो जाएगी उत्तर पूर्व,
ये क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। ठीक है, अपन इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, अभी कुछ अलग सीखो। अब देखो ध्यान रखना, एक बड़े एंगल की अगर मैं बात करूं, बड़े एंगल को सीखने का प्रयास करना दोस्त। ये पूरा जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। एक दिशा से दूसरी राइट दिशा, यानी कि सीधा सीधा एक एंगल देखें, यहाँ पर 90 डिग्री का आपको दिख रहा है। हर एक टर्न जो होता है, याद रखना, अगर कभी भी डायरेक्शन पढ़ रहे हो तो एक टर्न जो होता है, मेन टर्न, वो हमेशा जब भी टर्न लेने के लिए बोलेगा तो आपको 90 डिग्री का लेना, इस बात का ध्यान रखना। हमेशा जो टर्न लोगे आप, वो कितने डिग्री का लोगे, जल्दी कमेंट करके बताओ, कमेंट कर दो। चीजें देखो क्या होता है, आज बचपन से हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सीखते चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन चीजों पर काम किया, प्रैक्टिस की है। तो प्रैक्टिस मेन परफेक्ट, प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें आपके माइंड में रहेगी। ठीक है भैया, तो आप उस कदर सारी चीजें लेकर चले कि ये ना हो कि बाद में कि यार मुझे ये नहीं आता और मैंने ये नहीं किया। देखो भैया, तो ये क्या था, उत्तर, ये पूर्व, तो ये क्या हो गया, उत्तर पूर्व हो गया। ठीक है, ये आपका दक्षिण, ये पूर्व, तो ये क्या हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। ठीक है, ये आपका उत्तर उत्तर पश्चिम हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी बताओ, जल्दी हो गया? ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, अब देखो, अब ये जो टर्न है ना, ये कितना है, 45 डिग्री। ये कितना है, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। यस या नो, समझ में आ रहा है? यानी हर एक टर्न जो आपको दिख रहा है वो आपका कितने डिग्री का है दोस्त, वो हमारा 45 डिग्री का है। यस या नो, पहले यहां तक मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ विकास भैया यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, यहां समझ में आ गई। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये आपकी ईस्ट दिशा हो गई, ये नॉर्थ हो गई, तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो गई। ये आपका नॉर्थ, ये आपका क्या हो गया, वेस्ट, तो ये क्या हो गई, नॉर्थ वेस्ट हो गई। ये आपकी साउथ है और ये वेस्ट, तो ये क्या हो गई, साउथ वेस्ट। ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये साउथ ईस्ट। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? दिक्कत ये आती है हमारे सामने विकास भैया कि अगर मैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा हूं और मुझसे बोला गया कि मैं राइट टर्न लेना है, अब राइट टर्न लो किधर, राइट टर्न लिया किधर जाए? भाई मैं तो एक सिंपल सा साधारण सा आदमी, ऐसे खड़ा हूं, मैं तो ऐसे खड़ा हूं ना, है भाई, मैं तो ऐसे खड़ा हूं। देखो भैया, ये मेरा राइट हैंड है, ये राइट हैंड दायां हाथ, ये मेरा बायां हाथ, मैं तो ये खड़ा हूं। अब मैं कैसे कहूं कि अगर तुम पूर्व खड़े हो तो बायां किधर होगा, दायां किधर होगा, मैं इधर हूं तो बायां दायां किधर होगा, इधर हूं तो ये बायां दायां, ये कैसे, इन सबको कैसे याद करूं? इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए तो हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बोलो नहीं सर, मैं आपको वास्तविकता पे लेकर चलता हूं, आपको चीजों में मजा आएगा, चीजों को सीखने में बहुत मजा आएगा दोस्त। ठीक है, आ जाओ भाई, चीजों को इस कदर कवर कर लेंगे कि आपको दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। ठीक है, इस बात का मैं 100% गारंटी लूंगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। अब समझना बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो, याद रखना, जीवन में जिस भी दिशा में आप जा रहे हैं, जैसे आपको पता है ये क्या है, ईस्ट, ये ईस्ट दिशा हो गई, ये वेस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है दोस्त, साउथ है। ठीक है भैया, अब आपने देखा कि अगर कभी भी मैं कहूं कि आप नॉर्थ में हो, मैं नॉर्थ में देख रहा हूं, तो मेरा राइट हैंड ये, भाई जो आपका दायां हाथ है वो राइट है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है, मतलब बायां हाथ। ठीक है, तो आपको क्या बोला, राइट टर्न लो, तो देखो ये राइट हो गया, जो आपका राइट है वो क्वेश्चन का, ये आपका लेफ्ट है तो क्वेश्चन का भी लेफ्ट है। ठीक है सर, ओके सर। अब मैं ईस्ट दिशा में इधर आ गया, तो मेरा राइट हैंड अब नीचे जा रहा है ना, ठीक है, तो मेरा राइट हैंड अब इधर आ गया, तो ऊपर क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। अब मैं नीचे दक्षिण की तरफ हूं, दक्षिण, तो मेरा राइट हैंड किधर चला गया, इधर आ गया। अब मेरा राइट हैंड किधर आ गया, इधर आ गया, तो लेफ्ट किधर चला गया, इधर आ गया। अगर मैं इधर देखूं वेस्ट में, तो मेरा राइट हैंड किधर है, ऊपर की तरफ है, तो मेरा राइट हैंड ऊपर की तरफ है, और ये क्या हो गया, लेफ्ट नीचे हो गया। पर क्या एग्जाम में आप इधर उधर घूमोगे क्या? इतना समय बचेगा कि तुम ऐसे भी सोचो, ऐसे भी सोचो? नहीं बचेगा। तो हमें क्या चाहिए दोस्त, हमें चाहिए टेक्निक। हाँ बिल्कुल, मेरे प्रधान भाई डेली आएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो हमें क्या करना है मेरे भाई, हमको जैसे शोले फिल्म देखी है, गब्बर के हाथ, गब्बर ने किसके हाथ काटे थे, जल्दी बताओ कमेंट करके। गब्बर ने किसके हाथ काटे थे शोले फिल्म में? ठीक है, ठाकुर के। तो तुम ठाकुर के ऐसे समझ लो कि 1 मिनट को तुम्हारे हाथ नहीं। हाँ सर जी ऐसी बात ना करो, हमारे तो हाथ हैं। मान लो 1 मिनट के लिए, ठीक है, अपने आप को शोले फिल्म का, ठीक है, ठाकुर मान लो कि अब तुम्हारे हाथ नहीं है। अब तुम्हें इधर उधर हाथ नहीं करना, इधर लेफ्ट हो रहा है, इधर राइट, इधर नो, मान लो कि भाई साहब तुम्हारे हाथ बांध दी किसी ने। ठीक है, आ जाओ। तो अब क्या करना है कि सर वास्तविकता में राइट आंसर डायरेक्ट आ जाए, तो करना क्या है, बहुत सीधी सीधी बात बताऊंगा, बहुत सिंपल सी बात। देखो क्या करना है, आप घड़ी जानते हो, घड़ी में यहाँ क्या होते हैं, 12 बजते हैं, यहाँ पर क्या बजते हैं, 3 होते हैं, यहाँ पर क्या होता है 6, और यहाँ पर क्या होता है जी 9। ठीक है,
अब आपने क्या देखा, जो राइट हैंड था हमेशा देखो वो किस हाथ पे था, ये देखो अगर मैं कहूं कि 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, यानी अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं, अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं तो मैं कैसे चल रहा हूं, क्लॉकवाइज। कैसे चल रहा हूं, क्लॉकवाइज। कैसे चल रहा हूं, क्लॉकवाइज। यानी कि जब भी मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो जब भी मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं, जब भी मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं, मेरा कौन सा हैंड आता है, एक बार चेक करके बताओ। मैं आगे बढ़ा, ये राइट हैंड है ना, मैं घड़ी की दिशा ऐसे होती है, घड़ी की दिशा में आगे बढ़ा, क्या आया, राइट हैंड। मैंने ईस्ट दिशा से आगे बढ़ा, क्या आया, राइट हैंड। मैं साउथ दिशा से आगे बढ़ा क्लॉकवाइज, तो क्या आया, राइट हैंड। मैं वेस्ट दिशा से आगे बढ़ा तो क्या आया, राइट हैंड। और मैं नॉर्थ से चला, फिर क्या आया, राइट हैंड। यानी कि मैं जब भी क्लॉकवाइज चलूंगा, अगर कभी भी राइट हैंड चलने के लिए बोले, राइट हैंड जब भी आपसे क्या बोले, जब भी आपसे बोले कि राइट भैया आप राइट हैंड चलिए, राइट हैंड चलिए, तो आप क्या कर देंगे, आप क्लॉकवाइज चल देंगे। आपको ये बात समझ में आ गई। और कभी भी मेरे भैया ये आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और कभी भी आपसे बोले कि भाई एक काम करो, लेफ्ट टर्न लेना है, क्या लेना है, लेफ्ट टर्न, ठीक है, लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न। मैंने अभी बताया राइट हैंड चलने के लिए, राइट टर्न लेने के लिए। अगर मैं चलो राइट हैंड लिख देता हूं, ठीक है, वैसे टर्न लिख लो, टर्न लिख सकते हो, अच्छा लगेगा, ठीक है, ठीक है। राइट टर्न लेना है, अगर राइट टर्न लेना हो, अगर आपको राइट टर्न है ना, टर्न एक टर्न पूरा 90 डिग्री होता है ना, तो लेफ्ट टर्न, अब नीचे लिख देता हूं लेफ्ट टर्न, ठीक है, लेफ्ट टर्न, ठीक है। अगर लेफ्ट टर्न लेने के लिए बोलेगा, अगर वो क्या बोलेगा कि लेफ्ट टर्न ले लो, तो लेफ्ट टर्न का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत, घड़ी की विपरीत। ये क्या है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक है। अब देखो इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, आ जाओ देखो, आ जाओ जी। अब देखो मैं घड़ी के, भाई ये क्लॉकवाइज था तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो मैं उल्टा चला, क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के विपरीत चला, क्या आया, लेफ्ट। 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 तो जब भी मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, जब भी बोलेगा कि लेफ्ट टर्न लो, तो क्या आएगा, जब भी एंटी क्लॉकवाइज चलो, तो समझ गए ना, जब भी लेफ्ट बोलेगा तो मतलब आप क्या चल देना, एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी राइट टर्न बोलेगा आप क्या चल देना, घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। इतना समझ में आ गया। इसको मैं एक आसान भाषा में ये भी कह सकता हूं कि जैसे 12 के बाद क्या होता है, 1 2 3 4, ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है, ठीक है। सुनना भाई, 12 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 5, घड़ी की दिशा में, यानी कि क्या है, क्रम बढ़ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग, ठीक है। जब भी इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ठीक है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, इंक्रीज होगी चीजें, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीज नॉर्मल ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है। अगर चीजें इंक्रीज होंगी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब राइट टर्न, इसका मतलब राइट टर्न होगा, ठीक है, इतना लिख देंगे। परंतु अगर संख्या क्या होगी, जैसे देखो 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 बढ़ रहा है ना भाई, यहाँ 3 है तो 12 1 2 3 यानी बढ़ रहा है, इसका मतलब राइट टर्न। 3 के बाद यहाँ पर 6 तक आना है, तो 3 4 5 6 क्या आ रहा है, राइट टर्न। 6 के बाद यहाँ 9 तक आएंगे, तो आपको 6 के बाद क्या, 7 8 9, तो ये राइट टर्न आ रहा है। और 6 से पीछे जाओगे तो क्या आ रहा है, लेफ्ट टर्न। 3 से छोटा, 3 के पहले आता है 2 1, तो क्या आ रहा है, लेफ्ट टर्न। 12 से पहले क्या आता है, 11 10 यानी लेफ्ट टर्न। 9 से पहले क्या आता है, 8 7 यानी क्या, लेफ्ट टर्न। यानी कि अगर चीजें डिक्रीज होगी, यदि संख्या डिक्रीज होगी, अगर संख्या डिक्रीज होगी, इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट टर्न। चाहे आपको सुटेबल हो तो ये याद कर लो, और सुटेबल हो तो इसको, ठीक है, जो भी तुमको सही लगे वो इसको फॉलो कर लेना, ठीक है भैया, क्लियर है, बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। तो ये मन से क्लियर हो गया कि लेफ्ट किधर चलना है, राइट। ये कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है, हमेशा क्लॉकवाइज चल देना जब भी कहे, ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई, ठीक है भैया। तो अब घुमाने वाला टेंशन खत्म हो गया। अब क्या होता है, कभी तो सूर्य उदय भी होगा, कभी तो सूर्य उदय होगा। अब देखो सूर्य जो उदय होता है वो आपको पता होना चाहिए, जो सूर्य, देखो सबसे पहले सूर्य अस्त नहीं, सूर्य उदय, सूर्य को उगाते हैं। अब सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है, ध्यान रखना, सूर्य जो उगता है वो हमेशा पूर्व दिशा में। आप कहीं भी चले जाना, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, आप कहीं भी चले जाना, अगर आपको ये नहीं पता है कि वहां दिशा कौन सी है, तो सुबह उठकर आप देखना, जिस दिशा में आपका सूर्य उग रहा होगा वह आपकी पूर्व दिशा होगी, वह आपकी मेरे मित्र क्या होगी, पूर्व दिशा होगी। अब इस क्वेश्चन में आपने देखा कि इसका मतलब पूर्व दिशा कहाँ है, पूर्व दिशा यहाँ पर है, पूर्व दिशा यहाँ है, तो इसका मतलब ये हो गया। सर आपका नाम क्या है, अच्छा नाम भी नहीं पता, क्या बात है भाई। मेरा नाम है विकास मालवीय, मेरे दोस्त विकास मालवीय रीजनिंग बाबा, यूट्यूब पे सर्च करोगे पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, ठीक है भैया। चलो आ जाओ, सूर्योदय, ठीक है, तो पूर्व में, तो आपको याद रखना है कि जब आप कहीं खड़े होंगे, तो जब भी सूर्य पूर्व में, यानी कि जब सूर्य उगेगा तो आपकी परछाई कहाँ जाएंगी, पश्चिम दिशा में जाएगी, कहाँ जाएगी, पश्चिम दिशा में जाएगी। क्लियर है,
यस या नो, क्लियर है एकदम बात, बोलो हाँ सर, बहुत अच्छे। तो आपका जो पूर्व छिपेगा, यानी कि सूर्य जो अस्त होगा, सूर्य अस्त के समय किधर होगा, सूर्य जब हमारा अस्त होगा तो वो इधर होगा, ठीक है। तो उसकी परछाई कहाँ जाएंगी, यानी कि जहां भी व्यक्ति रहेगा, व्यक्ति विशेष की अगर हम बात करें तो उसके जब भी, जैसे मान लो सूर्य यहाँ पर है, मैं इस प्रकार खड़ा हूं तो मेरे लेफ्ट में परछाई जाएगी, मेरे लेफ्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर अस्त हो रहा है, ठीक है, सूर्य अस्त हो रहा है, मैं इसकी तरफ देखूंगा तो मेरे लेफ्ट में परछाई जाएगी। अभी परछाई वाले क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको क्लियर समझाऊंगा डायरेक्ट फंडे के साथ, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं आएगी, ठीक है, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब एक छोटा सा चीज बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि विकास भैया आपने वो वाली बात नहीं बताई जो आप कह रहे थे कि वो क्या, बताओ या नहीं बताओ, पहले बताओ, सुनना चाहते हो, बताओ कौन कौन जानना चाहता है, जल्दी से बताना। जो 10 जो मैंने बता रहा था 10 उनकी बात, कौन कौन जानना चाहता है, बताओ। 10 दिशाओं के बारे में कौन जानना चाहता है, पूछोगे बताऊंगा, बताओ किस किस को जानना है। 10 दिशाओं के बारे में किस किस को जानना है, देखते हैं कितने दोस्त ऐसे हैं जो इच्छुक हैं। किस किस को पता है कि 10 दिशाएं जो उत्पन्न हुई इसकी चर्चा कहाँ से मिलती है, बताओ। भाई मैं तो चलो, मुझे तो नॉलेज है, मैं तो पंडित हूँ, ठीक है। तुम लोग बताओ, तुमने तो धर्म किताब पढ़ी नहीं होगी पर वैसे ही फिर भी पता होगा ना, बताओ। देखते हैं आज किसका आंसर आता है सबसे पहले। मैंने यूट्यूब पे भी बताया था, भूले नहीं होगे, भूले तो नहीं होगे, समझदार तो बहुत, तेज बहुत हो तुम लोग, बताओ। हाँ पता तो मुझे सब है भाई, आ जाओ, तुम लोग चीते हो। एक बार बता दो ना, नहीं सब बताओ, ऐसे थोड़ी ना एक दो की कमेंट से क्या होता है। इनकी चर्चा जो पौराणिक कथाएं होती हैं उनमें भी समझाई गई है, ध्यान रखना दिशाओं के बारे में, एक एक चीजें जो है, ठीक है। ये कोई आज का नया कुछ नहीं है दोस्त, आई बात समझ में, समझ रहे हो। आज का कुछ नया नहीं है, आप ये सब चीजें पहले बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, ठीक है। हाँ, ये चीजें ऐसी ही नहीं आई हैं। कौन है, अच्छा। आ जाओ, ठीक है, मैं समझ गया भाई, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। देखो मैं समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ छोटी सी बात के द्वारा। ऐसा था, जैसे कुछ पुराणों में भी, कुछ कथाओं में भी इसका चिंतन किया गया है और उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी, ठीक है, ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, ठीक है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के लिए विचार चिंतन कर रहे थे, ध्यान से सुनना भाई सारे। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करने के लिए चिंतित थे, ठीक उसी समय चिंतन कर रहे थे, तो उस समय उनके कान से 10 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। उनके कान से कितनी उत्पन्न हुई थी, जल्दी बताओ। उनके कान से 10 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, ठीक है, जिसमें मुख्य छह और चार गुण थी, ठीक है, मुख्य छह थी और चार गुण थे, ठीक है। तो छह और चार जो गुण थे इनके अलग अलग नाम हुए, ठीक है। तो आपको पता होने चाहिए छह गुण कौन से थे, ठीक है, और चार कौन थे, ठीक है। तो टोटल छह चार ये 10 हुए, ठीक है। जिसमें आपको मैंने अभी बताया भी था, 10 के नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ, एक चीजें समझा भी रखी थी पहले, ठीक है। जैसे आपका एक पूर्व दिशा जो थी वो पूर्वाह थी, ठीक है। जो पश्चिम अब है ना, पश्चिम दिशा वो पश्चिमाह थी, समझ रहे हो। जो आज दक्षिण दिशा है ना, जो आज दक्षिणा, वो पहले दक्षिणा थी, उसका नाम था कन्या का दक्षिणा, वो दक्षिणा है। एक त्रैतरयी थी, ठीक है, जो त्रैतरयी थी है ना, एक नेत्राई, जिसका पश्चिमा हो गया, जो पश्चिमा है वो पश्चिम दिशा, ऐसे करके मतलब अलग अलग दिशाएं इनके नाम रखे गए थे, ठीक है भाई। जी सर, शास्त्रों में घुसोगे तो तुमको बहुत चीजें मिल जाएंगी भाई, अपने धर्म के बारे में बहुत चीजें ये पहले से दी गई हैं। आ जाओ भाई, अब क्या होता है भाई, अब हम आते हैं टाइप ऑफ डायरेक्शंस के बारे में।
मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए केवल दिशाओं के, अगर मैं क्वेश्चन आते हैं कि केवल दिशाओं को ज्ञात करना, ठीक है, केवल तो, और केवल दूरी ज्ञात करना, दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करना, सिर्फ हमें ये नहीं पढ़ना, ये तो टाइप के नाम है। अभी इन टाइप के अंदर जो है, इन टाइप के अंदर केसेस आते हैं, ठीक है, इन टाइप के अंदर केसेस आते हैं और केसेस को पढ़ेंगे, एक एक के अंदर 5-5 6-6 केसेस आते हैं, ठीक है भाई। तो समझे, इनको नोट कर लेना। पहला क्या होता है, केवल दिशा ज्ञात करना, जस्ट फाइंड डायरेक्शन। केवल दूरी ज्ञात करना, जस्ट फाइंड द डिस्टेंस। दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करना, फाइंडिंग बोथ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो पहली हेडिंग आप डाल सकते हैं केवल दिशाओं को ज्ञात करना। इसके अंदर कितने टाइप आते हैं, देखो भैया, इसके अंदर टाइप जो आते हैं, पहला होता है प्रारंभिक दिशा पर आधारित प्रश्न, एक होता है अंतिम दिशा पर आधारित, यानी कभी पूछता है कि प्रारंभिक दिशा बताओ, अंतिम दिशा बताओ। एक होता है दिशाओं के घूर्णन पर आधारित प्रश्न, एक होता है परछाई पर आधारित प्रश्न, एक घड़ी पर आधारित प्रश्न, वस्तुओं में आपके व्यक्ति और वस्तुओं की सापेक्षिक स्थिति को ज्ञात करना। ऐसे बहुत सारे टाइप आपको देखने को मिलेंगे जब हम तैयारी के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसके लिए आपको घबराना नहीं है मेरे भाई, जिसके लिए आपको घबराना नहीं है, रेगुलर आप मुझे कमेंट करके बता दो, जो मैंने अभी क्लास का टाइम आपका 4 बजे रखा है, सुटेबल है आप लोगों के लिए, प्लीज कमेंट करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि क्लास में मिस ना करूं, ठीक है। रेगुलर इसी टाइम, अगर आपको ये टाइम सही लग रहा है भाई, अगर ये टाइम आपको सही लग रहा है तो मैं इसी टाइम को एकदम फिक्स कर दूंगा कि हाँ भाई ये टाइम अच्छा है, तो चलो हम यहीं पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई। आई बात समझ में, आ जाओ। अब देखो भाई, अब अगर मैं जैसे प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है, ठीक है, तो आप जैसे मैं इसमें हमने पहले बात करी, पहले के अंदर ये सारे टाइप आते हैं। दूसरा टाइप था केवल दूरी ज्ञात करना, इसको लिखना मत अभी। इसमें जैसे कुल दूरी, कभी कहता है कुल दूरी ज्ञात करो और कभी न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, तो दो दो कंडीशन इसके अंदर आएगी। और जो न्यूनतम दूरी होती है इसके अंदर फिर दो केसेस होते हैं, जैसे संपूर्ण, जिसके अंदर समकोण बनते हैं और जिसके समकोण बने, ठीक है, जिसमें समकोण बनता है जिसमें नहीं बनता, दो दो एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई जितने भी दोस्त बैठे हैं, मैं आपको एक कहूंगा कि ये टाइप नहीं है, कभी ये लिखो कि टाइप नंबर 1 प्रारंभिक, ये टाइप नंबर 1 ये है, ये उसके अंदर के 6 केसेस हैं, 6 केसेस है। तो देखो केसेस कभी टाइप नहीं हो सकते, ध्यान रखना, केसेस कभी टाइप नहीं हो सकते। तो जो लोग सोचते कि मैंने इतने टाइप पढ़ लिए, नहीं मेरे दोस्त, ये इनके अंदर के केसेस आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये इनके अंदर के आप केसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ, क्वेश्चन किसी कई प्रकार के आते हैं। जैसे क्वेश्चन कहता है कि आप पश्चिम दिशा में चल रहे हैं, आप पश्चिम, आप देखिए बेसिक क्लास है तो मैं आपको जो भी चीजें समझा रहा हूं ध्यान रखिएगा। जैसे कहा कि आप पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, उसके बाद आप बाएं मुड़े, उसके बाद आप बाएं मुड़े, ठीक है, यानी कि लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद फिर आप दाएं मुड़े, उसके बाद आप दाएं मुड़े, उसके बाद फिर आप बाएं मुड़े, उसके बाद फिर आप बाएं मुड़े, उसके बाद फिर आप बाएं मुड़े। और अब बताइए आप किस दिशा में जा रहे हैं। कहीं ये बोल रहा है कि आप किस दिशा, आप किसी दिशा में चल रहे थे, उसके बाद आपने राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, अब आप किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप दक्षिण दिशा में अब जा रहे हैं तो बताइए आपने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका सिर तो नीचे है, जिसका सिर क्या है, सिर नीचे है, ठीक है, और पैर क्या है, पैर ऊपर है, ठीक है, और योगा कर रहा है, योगा वाले क्वेश्चन, योगा कर रहा है, ठीक है। और अगर वह सीधा हो जाए, अभी उसका अगर लेफ्ट टर्न, अगर उसका अगर राइट हैंड जो है वो अभी उत्तर दिशा की ओर है, अगर वो सीधा हो जाएगा तो बताओ उसका जो राइट हाथ है वो आपकी दिशा में होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। तो क्या कर पाओगे, कहेगा कि एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन चली, छुक 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 ट्रेन चली, 100 डिब्बे छोड़ चली, तो भाई ये ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन, अब ट्रेन का जो धुआं वो ऐसे जा रहा है, तो ट्रेन जो है वो पूर्व दिशा की ओर जा रही थी, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर जा रही थी। उस समय जो हवा थी, उस समय जो हवा थी वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, हवा जो है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही थी, ठीक है। तो बताइए जो उसका ट्रेन का जो धुआं है वह किस दिशा में जाएगा। तो ऐसी बहुत सारे डिफिकल्ट, यानी परछाई वाले क्वेश्चन आएंगे, शैडो वाले, ठीक है, एंगल वाले क्वेश्चन, तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में सीखनी है, सारी चीजें। तो इनको करने में समय लगता है, इनको करने में वाकई समय लगता है, पर अगर हम चीजों को धीरे धीरे पकड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम उन चीजों पे समय वेस्ट करेंगे या हमारा टाइम वेस्ट होगा, मुझे नहीं लगता कि फिर उसमें हमारा कोई टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है भैया। आ जाओ, अब करना क्या है दोस्त, अब करना क्या है, जैसे मान लो छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे थे, आप पूर्व दिशा की ओर, थोड़ा बड़ा पैर ले लेते हैं ना, चलो आ जाओ। आप कहाँ जा रहे थे, आप ईस्ट दिशा, ठीक है, आप जो है वो ईस्ट दिशा की ओर जा रहे थे, ठीक है, ईस्ट दिशा की ओर जा रहे थे। उसके बाद आपने दाएं टर्न लिया, उसके बाद आप दाएं मुड़े, यानी कि राइट हैंड मुड़े, उसके बाद आप बाएं मुड़े, उसके बाद आप बाएं मुड़े, उसके बाद फिर आप बाएं मुड़े, उसके बाद फिर आप बाएं मुड़े, ठीक है। अब बताइए आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं, अब बताइए आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे आप, जल्दी बताएं किस दिशा में आप जा रहे हो। तो इसका मैं बहुत अच्छे से टेक्निक सिखा रहा हूं, जिससे कि आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो आपको ये ना हो कि विकास भैया मुझे आता नहीं, ठीक है, मुझे भैया आता नहीं है, ये मैं ना सुनो फिर, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना है भाई, मैं चाहता हूं कि आपका बेस पहले ही, क्वेश्चन आने से पहले आपका बेस मजबूत हो जाए, ठीक है, बेस मजबूत हो जाए। तो जिंदगी में याद रखना जो मैं समझा रहा हूं कि एक लेफ्ट से एक राइट कटता है, फिर सुनिएगा, एक राइट से एक लेफ्ट, एक लेफ्ट से एक राइट कट जाता है, ठीक है, बचा क्या, दो लेफ्ट, बचा क्या, दो लेफ्ट। और मैंने आपको क्या सिखाया था, एक टर्न जो है, एक टर्न जो है वो कितना होता है 90 डिग्री का, और हमें कितने लेने हैं, दो लेफ्ट टर्न लेने, दो लेफ्ट। अब मैंने कहा राइट टर्न क्या होता है, राइट टर्न। अब आप किस दिशा में जा रहे थे, ईस्ट दिशा में, ईस्ट कहाँ, ये रहा। यहां से एक जो पूरा टर्न होगा कितना होता है 90 डिग्री का, ये पहले भी समझाया था एग्जांपल के तौर पे, स्टार्टिंग में बताया था, बोलो हाँ सर। एक एक चीज समझिए, एक एक चीज समझिए मित्र जी। सर आ जाओ सर, फिर से एक बार प्रॉमिस करिए रोज आना है, हाँ बिल्कुल रोज आना है, प्रॉमिस है, ठीक है, हाँ जी। देखो तो एक टर्न पे आप यहाँ गए और दूसरे टर्न पर आप यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ पर आ गए, तो दिशा कौन सी आ गई, पश्चिम दिशा। तो राइट आंसर क्या हो गया, वेस्ट। कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा, ठीक है। परंतु आपने सीखा क्या, याद रखना, अगर कभी भी कोई भी प्रश्न कभी भी बोल दे कि दो बार राइट टर्न लो, तो आप जिस दिशा में थे आप कहाँ गए उसके सामने। और अगर ये दो राइट, दो भाई क्या बोला, दो लेफ्ट बोला, सॉरी हमने तो राइट टर्न कर दिया गलती से, ठीक है, राइट टर्न, हमें क्या करना था, हमें दो लेफ्ट लेने थे, एक लेफ्ट लिया हमने, क्या लिया, एक लेफ्ट लिया और दूसरा लेफ्ट लिया। तो दो लेफ्ट करने पे हम कहाँ आए, दो बार लेफ्ट लेने के बाद हम कहाँ गए, वेस्ट दिशा में। और दो अगर राइट बोला होता, एक राइट और दो राइट। तो यानी कहने का मतलब, इस चीज को सीख लो कभी जिंदगी में, कि अगर दो राइट बोले या दो लेफ्ट बोले, इसका मतलब जिस भी दिशा में आप हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आप पहुंच जाए। पहली टेक्निक समझ में आई, यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन जो है हमारा, यही क्वेश्चन जो है हमारा मेरे दोस्त, इसको हम थोड़ा सा और रुक देते हैं, इसको हम क्या देते हैं, थोड़ा सा एक और नया रूप देते हैं। कोई व्यक्ति है, वह आपका किस दिशा में चल रहा था, वह नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चल रहा था। उसके बाद वह दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं 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 मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, और फिर दाएं मुड़ा। अब बताओ वह किस दिशा की ओर जा रहा है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, दायां है, दायां है, दायां है, दायां है और दायां। चलो देखते हैं कौन देगा इसका सही जवाब। सभी साथियों का जवाब आ जाना चाहिए कि जवाब क्या होगा विकास भैया, चलिए करिए कमेंट, सबका कमेंट आना चाहिए भाई, जल्दी से, एक एक चीजों को सीखना है, टेक्निक पर काम करना है, जल्दी बताओ। अच्छा विक्रम चलिए भैया आ जाओ, सर पश्चिम होगा, आ जाओ देख लेते हैं। आपको पता है एक राइट से एक लेफ्ट कट जाता है, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, ठीक है, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, बचा क्या हमारे पास, तीन राइट, बचा क्या हमारे पास, तीन राइट टर्न, बचे हमारे पास मेरे दोस्त तीन राइट टर्न। तो आपको ऊपर कौन सी दिशा थी, नॉर्थ डायरेक्शन, और यहां से आपको तीन राइट टर्न लेने थे। तो हर चीज में कुछ नया सीखोगे, एक राइट टर्न, दूसरा राइट टर्न और तीसरा राइट टर्न। तीसरे राइट टर्न में आप कहां पहुंच गए हैं, तीसरे राइट टर्न में आप पहुंच गए हैं वेस्ट दिशा में। तीसरे राइट टर्न में, तीसरे राइट टर्न में आप किस दिशा में पहुंच गए हैं, वेस्ट दिशा में। तो आपको यहाँ उत्तर क्या आ गया, उत्तर क्या आ गया, उत्तर आपका आ गया पश्चिम दिशा, उत्तर क्या आ गया, पश्चिम दिशा, सबका यही आ रहा है, ठीक है। परंतु आपने एक चीज सीखी, किसने क्या बोला, इसने बोला था तीन राइट टर्न, एक पूरा टर्न कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो आपने एक टर्न लिया, दूसरा और तीसरा, तो आपने कितने लिए, तीन लिए, कौन से टर्न, तीन राइट टर्न लिए, तीन राइट टर्न लिए। और मैं कह रहा हूं तीन राइट ना लेकर अगर आप एक लेफ्ट ले लेते, अगर जहां पर आपने तीन राइट टर्न लिए हैं
तीन राइट ना लेकर अगर आप एक लेफ्ट टर्न ले लेते तो आप उसी दिशा में आ गए ना जिसको हमने निकाला है, आप उसी दिशा में आ गए ना। बोलो हाँ सर। तो कभी भी जिंदगी में याद रखना मेरे भाई, कभी भी जिंदगी में कि अगर तीन राइट बोले तो एक लेफ्ट ले लेना, ठीक है। या अगर कभी बोले कि तीन लेफ्ट ले लो तो तीन लेफ्ट ना लेकर एक राइट ले लेना, आपका वही आंसर आएगा जो आपको 3 बार घुमाने पर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को आप किसी और पर ले लो, मान लो आप ईस्ट दिशा में थे, अभी हमने राइट टर्न लेकर देखा, हम 3 लेफ्ट लेते हैं, 3 लेफ्ट, यहां से 3 लेफ्ट लो, 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट और 3 लेफ्ट। 3 लेफ्ट में हम कहां आ गए हैं, 3 लेफ्ट में हम साउथ में आ गए हैं। मैं 3 लेफ्ट ना कहकर मैं बोल रहा हूं एक सीधा राइट ले लो, आप भी कहां पर आ गए हो, इसी दिशा में आ गए हो ना। तो 3 राइट बोले तो एक लेफ्ट ले लेना और 3 लेफ्ट बोले तो एक राइट ले लेना, ठीक है। डायरेक्ट आंसर, ठीक है। यस सर, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, ले लिया जाए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, उसके बाद वह लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट 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 मुड़ा। अब बताइए वह किस दिशा की ओर जा रहा है, अब बताइए कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है। जल्दी कमेंट करेंगे, सबका आंसर आना चाहिए भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है करके बताना, सब लोग करके बताना। बहुत कुछ सीखोगे मेरे भाई, बहुत कुछ। क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात, साधारण सी बात जो सिखाई है, एक लेफ्ट से एक राइट कट जाता है, एक राइट और लेफ्ट, एक और जोड़ा कट गया, बचा क्या, एक लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा और चौथा, कितने बचे, 4 लेफ्ट। कितने बच रहे हैं मेरे भाई, 4 लेफ्ट, यानी कि आपको 4 लेफ्ट टर्न लेने हैं, ठीक है। और आपको मैं हमेशा कहता हूं आप किस दिशा में हो, दक्षिण दिशा। दक्षिण कहां पर है, ये रही दक्षिण दिशा। आप दक्षिण दिशा से 4 बार लेफ्ट लीजिए भाई, क्लॉकवाइज नहीं, लेफ्ट बोला मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एक टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न और चौथा टर्न, यानी यहीं से तो शुरू हुए थे और घूमकर कहां गए, यहीं पर आ गए। और अगर ये बोला होता 4 लेफ्ट ना बोलकर 4 राइट बोला होता तो 1 2 3 4, अब भी इसी डायरेक्शन में आ गए। कहने का मतलब है, ये बात सीख लो, ये बात अपना नोट कर लो भाई कहीं भी, कि अगर कभी जिंदगी में 4 लेफ्ट बोले चाहे 4 राइट बोले, यानी जिस भी आप दिशा में हो, आप घूमकर उसी दिशा में सेम डायरेक्शन में आ जाओगे, सेम डायरेक्शन। क्या यहां तक बात पल्ले पड़ी कि ना? जल्दी से बताएंगे भाई, सबको बिल्कुल बेसिक है भाई, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जब क्वेश्चन करोगे ना तो ऐसे उड़ा दोगे, ठीक है। एक बार ये जो 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं, अगर आप कमेंट के द्वारा अगर मुझे लिख दोगे एक एक बार भी, तो माइंड में तुम्हारे सेट हो जाएगा। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार कमेंट करके दिखाएंगे भैया, एक बार कमेंट कर देंगे जल्दी से। सर ये क्लास परफेक्ट है, बिल्कुल मेरे भाई, थैंक यू आदर्श, थैंक यू सो मच मेरे भाई। चलो समझ में आ गया तो कमेंट कर देंगे कि 2 राइट बोले चाहे 2 लेफ्ट, एक एक बार, एक साथ नहीं कि सारी एक साथ कमेंट कर दो, अलग अलग भी कर सकते हो कि अगर 2 लेफ्ट बोले चाहे 2 राइट बोले, यानी जिस भी दिशा में है हम कहां पहुंच जाएंगे, उसके अपोजिट पहुंच जाएंगे, ठीक है। परंतु कभी 3 राइट बोले तो एक लेफ्ट ले लेंगे, 3 लेफ्ट बोले तो एक राइट ले लेंगे, इसका मतलब सेम आंसर ही आएगा, ठीक है। परंतु कभी भी 4 लेफ्ट बोले चाहे राइट बोले, आपका जिस भी दिशा में आप पहले थे उसी दिशा में पहुंच जाएंगे। बोलो राधे राधे, ठीक है। आजा भाई, मैं बहुत कूल होके, बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप देखो, बहुत सारे बच्चे, देखो मैं एक चीज मानता हूं भाई, आप बिल्कुल हो सकता है फ्रेशर हो, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, देखो जो आप पहले से पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सबकी नीड ये होती है कि सर बिल्कुल बेसिक से बताओ। तो मैंने देखो आपको जितना भी कोशिश किया, आपको एकदम बेसिक से निचोड़ कराने का प्रयास किया है। बाकी आप लोग साथ दीजिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन को हम लेने जा रहे हैं, तो मुझे प्लीज रिक्वेस्ट है कि एक बार दिल से, पहले कमेंट में अभी आंसर नहीं देना, पहले मुझे बताओ कि समझ में आया नहीं, दिल से बताना मेरे भाई। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो मैं फिर कह रहा हूं कि आपको ऐसी चीजें बता दूंगा कि आप क्वेश्चन आपके सामने बड़े से बड़ा आएगा और तुम ऐसे करोगे। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई डायग्राम नहीं बनवाऊंगा, कोई कुछ नहीं बनवाऊंगा, आप क्वेश्चन देखोगे और आंसर आएगा, ठीक है। बिना डायग्राम के आपको क्वेश्चन कराऊंगा, A to Z क्वेश्चन, उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है भैया। चलो आ जाओ, तो क्वेश्चन ले लूं एक बार, दिल से अगर समझ में आया तो थैंक यू की कमेंट कर दो, अगर एक बार समझ में आया हो तो। बेसिक मैंने सब कुछ बता दिया है, पहले क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। तैयार है, आ जाओ मेरी सेना, आ जाओ।
जल्दी 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 मेरे भाई। पहला क्वेश्चन तुम्हारी नजरों के सामने मेरे भाई, तीर कमान चला दो। जल्दी बताओ। सर ऐसा लग रहा है कि पैसे वसूल हो जाएंगे अब। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच। आ जाओ। अरे बिल्कुल रेगुलर आऊंगा, टेंशन ना लो, आ जाओ। सर बहुत अच्छी क्लास है, थैंक यू सर। अभी जितना पढ़ा है मजा आया, अच्छी बात है, तो ठीक है, आ जाओ। बिल्कुल तरुण भाई, थैंक यू सो मच। चलिए तो करते हैं शुरुआत मेरे दोस्त, आइएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन क्या कहता है, विजय उत्तर की ओर जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है, मैं जब आपको अभी इसकी पीडीएफ दूंगा तो इसको बाइलिंगुअल करके दे दूंगा, नो डाउट, ठीक है। अभी हो सकता है आप लोगों को थोड़ी परेशानी इसमें हो रही हो, तो मैं एक काम करता हूं, आज इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए ले लेता हूं, क्योंकि भाई एकदम ऐसी नॉर्मल क्लास में अभी क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी सारा बेसिक में चला गया, ठीक है। क्योंकि मैंने सोचा कि पूरा 100% आपको बेसिक के बार क्लियर करा दूं, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन कर लो, कल इसको मैं इंग्लिश में भी कर दूंगा और फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो डबल मेरी मेहनत रहेगी, तुम्हारी नहीं, ठीक है। तुम्हारे लिए तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो आओ करते हैं एक बार। तो क्वेश्चन ने कहा कि विजय जो है उत्तर दिशा में, मैं इसको बहुत शॉर्ट भाषा में समझाऊंगा, दिक्कत नहीं होगी, उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा था। इतना हो गया, ठीक है भाई, इतना डाउट हो गया, क्लियर, ठीक है। मेन 4 ही दिशाएं हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उत्तर की ओर जा रहा था, उसके बाद वह दाएं मुड़ा, दाया मतलब राइट टर्न, ऐसे बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ा यानी फिर से राइट टर्न लिया, फिर बाएं मुड़ता है, बाया मतलब लेफ्ट टर्न ले लिया, और फिर बाएं मुड़ता है, बाया मतलब लेफ्ट टर्न। और बताइए कि विजय अब किस दिशा में जा रहा है, विजय अब किस दिशा में जा रहा है। जब भी आपसे दिशा पूछे तब कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्शन भी पूछे तो भी डायग्राम की जरूरत नहीं है। क्या करना है, एक राइट से एक लेफ्ट कटेगा, एक राइट से एक लेफ्ट कटेगा, यानी आप जिस दिशा में थे अभी भी उसी दिशा में आप चल रहे हैं। आप जिस दिशा में थे अभी भी उसी दिशा में, क्यों, क्योंकि 2 राइट से 2 लेफ्ट प्रॉपर कट चुके हैं, यानी कि आप जिस दिशा में चल रहे थे। फिर भाई मैं कहता हूं कि मैं सीधा जा रहा था, मैं लेफ्ट मुड़ा और फिर राइट मुड़ा, यानी फिर यहां पर आ गया, फिर लेफ्ट मुड़ा फिर राइट आ गया, यानी फिर भी मैं इसी दिशा में जा रहा हूं ना, समझ गए, ठीक है सर, बहुत अच्छे। आ जाओ अगला, आ जाओ फटाफट से। मैं 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जा रहा था, मैं 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में साउथ में चल रहा था। उसके बाद मैं दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलने लगा। जब भी दोस्त आपका दिशा दे रखी, चाहे किलोमीटर दे चाहे कुछ भी दे, आप ऐसे कर दोगे, ठीक है, ओके, यस सर। विक्रम सर, आई थिंक यू आर मच बेटर देन फिजिक्स वाला एंड कंपनी, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। देखो भाई मैं तुलना तो नहीं करूंगा किसी से, बट मैं ये अपना 100% दूंगा, और आपको ये लगेगा कि हाँ, अगर कितने भी लेक्चर आपने देखे होंगे उससे 100 गुना अच्छा आपको होगा, ठीक है, कंटेंट। आ जाओ भैया। तो पहले मेरे भाई राइट हैंड दिया तो आप राइट टर्न ले लीजिए, उसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है, फिर राइट टर्न, ठीक है। अंत में अब इसने कहा 7 किलोमीटर चलता है, और अंत में अब किस दिशा में चल रहा है। तो मेरे भाई आपको सिंपल सी बात पता है कि 4 मेन डायरेक्शन होती है, और आपको क्या करना है, 2 राइट टर्न। और विकास भैया ने शॉर्ट फॉर्म में इसीलिए पहले चीजें समझा दी कि अगर आप दक्षिण दिशा में हो, आप दक्षिण दिशा में हो और 2 राइट बोले, तो मैंने आपको सिखा रखा है, चाहे 2 राइट बोले और चाहे 2 लेफ्ट बोले, आप जिस दिशा में हो उसके सामने वाली डायरेक्शन आपका आंसर हो जाएगी। तो राइट आंसर कहां है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब तो कर लोगे डायरेक्ट, क्या बात है, चीतते हो गए, अब तो चीतते हो गए जी हैं विकास भैया, अब तो चीतते हो गए। हम आ जाओ, एक स्थान से प्रारंभ करके, अब देखो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि भाई टुच्च मुच्च क्वेश्चन है, मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रखता हूं, जिससे कि आपका जो लेवल भी चलता रहे, आपको टाइप बाय टाइप भी मिलता रहे, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। भाई मैं लिख दूं कि मैं ये क्वेश्चन लिया है, जैसे मैं क्वेश्चन लिया ये वाला पहला क्वेश्चन, ये किसी एग्जाम में नहीं आया, तो यहां मजा नहीं आया। पर यहां पर आपको ये भी फील हो रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया हुआ है, जैसे यूपीएससी होता है, ये सीजीपीएससी है ना जी, चंडीगढ़ वाला, ठीक है भैया। ऐसी बीपीएससी होता है ना जी, ऐसे ही भाई साहब ये आपका एसएससी 10+2 में है, पर आपने कर दिया ना, बस यही तो चाहिए, ये तो चाहिए, ये नहीं किया ना, इसको करते हैं। तो एक व्यक्ति है, एक स्थान से प्रारंभ करता है ए, और वो पूर्व दिशा की ओर चलता है। सबसे पहले कहां चला भैया, पूर्व दिशा की ओर चला, ठीक है भैया, पूर्व दिशा की ओर चलता है विकास भैया, ठीक है। 3 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ्ट टर्न लिया। 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर लेफ्ट टर्न लिया, और 3 किलोमीटर जाता है, और अब अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो क्या पता है आपको भाई, किस दिशा में आप चल रहे थे विकास भैया,
ईस्ट दिशा में, पूरब दिशा में हम चल रहे थे, वहां से क्या करना है, 2 लेफ्ट। और चित्ता, आप लोग चित्ते हो भाई, क्या सीखा है? क्या नाम है, अलंकृत। उसके मेरे भाई अलंकृत 1-2 चैप्टर और, मतलब मेरा जो टॉपिक है, टॉपिक तो पूरे कंसेप्ट खत्म हो गए हैं, उसमें प्रैक्टिस क्लास बाकी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्लास जैसे टॉपिक खत्म होता है, आपकी प्रैक्टिस क्लास काउंटिंग फिगर की चला देंगे, ठीक है भैया। हाँ, उसके प्रैक्टिस सेशन आपके अलग से हो जाएंगे, नो डाउट, परेशान मत होइए, ठीक है। तो करते हैं भाई फटाफट से। तो 2 आपको राइट, और मैंने क्या सिखाया, चाहे 2 राइट बोले चाहे 2 लेफ्ट, भाई आपको पता है 1 टर्न 2 लेफ्ट बोला ना, तो 1 लेफ्ट में एक पूरा टर्न कितना होता है, 90 डिग्री का एक टर्न, और दूसरा टर्न। आप कहाँ आ गए, जिस दिशा में थे आप उसके सामने आ गए, और सामने क्या होता है, पश्चिम होता है। तो आंसर क्या आ चुका है, पश्चिम। और अगर ये 2 राइट भी बोलता है, 1 टर्न और 2 टर्न, तब भी आप कहाँ गए, उसके सामने। यानी कि समझ लाओ कि अगर कभी भी 2 लेफ्ट बोले या 2 राइट बोले, तो आपका क्या होगा, जिस भी दिशा में आप हो उसके सामने वाली डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। याद रखोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, बहुत अच्छे, हो गया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करो फटाफट जल्दी से। एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। सर इंग्लिश में कब चलेगी, कल 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 प्रधान रावत, इसको मैं कल, मैंने अभी सिर्फ करा रहा हूं कि प्रैक्टिस के लिए, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोल दिया कि जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ आशीष बिल्कुल, अरे ऐसे ही आते हैं, मैं तो आपको बड़े बड़े एग्जाम के नाम भी दिखा रहा हूँ। सीजीएल से बड़ा कुछ हो सकता है क्या, सीजीएल से बड़ा कुछ है क्या, बीपीएससी आपका, सीजीपीएससी से बड़ा मैट वैट के क्वेश्चन सब दूंगा भाई, हर एग्जाम का लेवल तुम्हारे सामने दे दूंगा। तुमको ये पता होना चाहिए कि हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तुम्हारे में भी। आ जाओ भाई, अब देखो, आ जाओ जल्दी से भाई। तो एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर, पहले किस दिशा में चलता है, वो पहले किस दिशा में चल रहा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में। वो कहां चल रहा है, वो पहले किस दिशा में चल रहा है, वो पहले नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है। 8 किलोमीटर चलता है और बाईं ओर घूम जाता है, बायां मतलब लेफ्ट टर्न। 6 किलोमीटर चलता है और फिर कहां मुड़ जाता है, दाईं ओर मतलब राइट टर्न लेता है, घूम जाता है। और 5 किलोमीटर चलता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में, पहले बताओ किस दिशा में चल रहा था विकास भैया, नॉर्थ में, ठीक है। क्या बोला, एक लेफ्ट एक राइट, लेफ्ट से राइट कट गया, बचा क्या, यानी जिस दिशा में था वो उसी दिशा में चल रहा है। तो नो डाउट यहां तक तो सबका ठीक है, सही है ना। पहले क्या मुड़ा, वो बाया और फिर दाया, बस 2 ही टर्न लिए ना, और लेफ्ट से आपको पता है बाएं से दाया कट गया, तो यहीं पे आप सोल्व कर दोगे ना, बाएं से दाया कट गया। अगर 4 नाम भी देते वहीं पर काट के देख सकते हो तुम डायरेक्ट, ठीक है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो, इसने कहा कि रेलगाड़ी के आरंभी बिंदु से स्टेशन किस दिशा में है। तो आपका ये क्वेश्चन क्या, सी मैट में। अब बताओ, मैट का क्वेश्चन इतना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा लेवल होता है मैट का, अब तुम ऐसे कर दोगे सब कुछ, एक एक टाइप। भाई मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैं आपको ये नहीं करता कभी कि मैं अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं तुमको कंपटीशन दिखाऊं, मैं दिखाऊं कि कितना तगड़ा क्वेश्चन आता है। मेरा मानना यह है कि मैं आपको टाइप बाय टाइप, टॉपिक वाइज, टाइप बाय टाइप। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा दोस्त अलग है। मैं आपको जैसे लेक्चर 1, जिसका लेक्चर नंबर 1 है आज, तो लेक्चर नंबर 2 भी मिलेगा, लेक्चर नंबर 3 भी मिलेगा, लेक्चर नंबर 4 भी मिलेगा। जैसे लेक्चर नंबर 5 पे खत्म होगा, तुरंत इसकी प्रैक्टिस क्लास 1 चलेगी, प्रैक्टिस क्लास 2 चलेगी, प्रैक्टिस क्लास 3। जितने में एक में खत्म हो गया तो एक, 2 में खत्म तो 2, 3 में 3, समझ गए ना। मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा भी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जो टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा उसको टाइप बाय टाइप पढ़ाऊंगा। अब ये पहला टाइप है, मैं लेवल नहीं दिखाने आया किसी को, ये कंसेप्ट वाली। आप यहाँ पर पैसा दे के आए हो, आप पेड़ में आए हो, आपने मेहनत के साथ आ रहे हो, तो आपको मैं 100% दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे अगर टाइप आएंगे तो मुझे भी उम्मीद है कि आप कर पाओ, ठीक है। गौरव भाई सब चलेगा मेरे भाई, परेशान मत हो, ठीक है। आ जाओ, हाँ बिल्कुल कुंदन, आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन में दोस्त, ठीक है। आ जाओ, सब में काम आ जाएंगे आपको। चलो, तो इस क्वेश्चन को आप कितना इजी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप कितना इजी कर सकते हो, जल्दी कमेंट करके बताओ फटाफट से। इस क्वेश्चन को आप कितना इजी कर सकते हो, बताओ, कर सकते हो, बताओ। सर लेटेस्ट पीवाईक्यू लाओ प्लीज, पहले से कंपटीशन बढ़ गया है। साहिल, साहिल मेरे भाई, शायद जब मैं बोलता हूं ना कुछ, तब आप मेरी बात पर ध्यान नहीं देते। मैं आपको टॉपिक वाइज अगर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ ना, अगर एग्जाम ओरिएंटेड कहने का मतलब है, मैं देखो भाई एक चीज मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, कभी भी मैं ये नहीं सोचता कि भाई मेरी बात, आप मेरी बात का बुरा मान रहे हो, नहीं मान रहे हो, ठीक है। आपको मैं जो बोल रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मैं इन चीजों पर थोड़ा कम ध्यान देता हूँ भाई, ठीक है।
अगर कोई मुझे लग रहा है ना, कोई मुझे सोच रहा है कि मैं विकास भैया की बुराई कर दो, विकास भैया ये वो, तो मुझे भाई फर्क भी नहीं पड़ता है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो मेरे लिए भाई बहुत अच्छी बात है, और मेरी बात तुम्हें बुरी लग रही है तो भी मेरे लिए मेरे भाई वो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए कुछ बुरा है ही नहीं। समझ में आ गया मेरे भाई? तो मेरा काम क्या है, पहले आपको कंसेप्ट सिखाना, ठीक है, कंसेप्ट, थ्योरी बहुत अच्छे से, सारी थ्योरी मैंने आपको पूरा बेसिक में सब कुछ बताया, ठीक है। जो आप कंसेप्ट सीख रहे हो उसके बाद मैं आपको टॉपिक में आपका जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं उसके बाद मैं ट्रिक को लेता हूं, ठीक है। जब आप टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ लोगे, जब टॉपिक की नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि आप उसमें टाइप बाई टाइप पढ़ रहे हैं, उसमें आप टाइप बाई टाइप पढ़ रहे हो, तो आपको पता है कि एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं डायरेक्शन में जो 10-11 टाइप है मैं टोटल आपको मैं पढ़ा दूं तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं ना। जो भी आपके मेन टाइप है मैं अगर आपको पढ़ा दूं तो फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं ना। तो जब आपका टॉपिक वाइज पढ़ लोगे तो आपके पास क्या बचा, या तो पीवाईक्यू बचे या मॉक टेस्ट लगाने बच गए, यही तो बच गए ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस क्लास। और मैंने क्या कहा, जैसे टॉपिक खत्म होंगे आपके प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट कर, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। वो मेरी जिम्मेदारी है कि आपके एग्जाम को टारगेट करना, ठीक है भैया। चलो, और आपको जो पीवाईक्यू दे दूंगा ना वो आपके अदर एग्जाम के भी दे दूंगा, कि आपको भाई बहुत सारे बच्चे ऐसा कि उस एग्जाम को टारगेट करते करते साथ में दूसरे एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं, तो सब कुछ हम एक साथ लेके चलेंगे कि अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको उसके भी पीवाईक्यू मिलते रहे, जिससे कि आप प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि पीवाईक्यू लगाना या प्रैक्टिस मॉक लगाना कोई ये चीज नहीं कि उसे प्रैक्टिस लगा लूंगा तो मेरा कुछ घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। तो इसका आंसर आप करिएगा, और कल भाई इससे आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे और जो हमने अभी पीछे किए उनको भी हम कल करेंगे, ठीक है। इनको मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि भाई आपका कल जो क्लास होगी वो आपकी बाइलिंगुअल होगी, ठीक है भैया। तो आज मुझे सिर्फ आपको एग्जांपल समझाने थे और आपको टाइप को समझाना था। मुझे उम्मीद है कि बेस में मैंने इतना कुछ समझाया वो भी आपको बेहतर समझ में आया हो, ठीक है। हिमांशु कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी तक जब तक आपका मन है इस ऐप से जुड़े रह सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो सभी को थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। तो वीडियो शायद आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो अच्छा सा रिव्यू, प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना। और सभी को लव यू ऑल, दिल से लव यू भाई। आपको मैं वादा कर रहा हूं एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस आपके हाथ में रख दूंगा, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना। चाहे मुझे मैराथन लेनी पड़े, चाहे आपका एक्स्ट्रा क्लास, पर आपका सिलेबस समय से पहले पूरा कराने का जिम्मेदारी लेता हूं। सभी को प्यारा भरा नमस्कार, मिलते हैं आपके लेक्चर नंबर 2 के अंदर। बेसिक क्लास के बाद हमारा जो लेक्चर नंबर 2 चलेगा उसमें हम बिल्कुल डिटेल में आएंगे, टाइम पे आएंगे। 4 बजे टाइम नोट कर लेना अपनी कॉपी में और टाइम पर आ जाना। सभी को लव यू ऑल, सर लव यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मैं सभी को लव यू मेरे भाई, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।